एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये फसल में कैसे काम करता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फसल में दिए जाने वाले प्राथमिक खाद यानी एनपीके के बारे में। फसल को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये प्राथमिक खाद की श्रेणी में आते हैं। जब आप कोई खाद की बोरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर एनपीके लिखा होता है, जिसमें एन यानी कि नाइट्रोजन, पी यानी कि फास्फोरस, के यानी कि पोटास। जैसे 12 32 16, 18 46 00, एनपीके 19 19, एनपीके 12 61 0, एनपीके 0 52 34, एनपीके 13 0 45। ये सभी अलग अलग खाद हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस खाद में कौन से तत्व की कितनी प्रतिशतता है। जैसे कि एनपीके 0 52 34 में नाइट्रोजन 0% है, लेकिन फास्फोरस 52% है और वही पोटास 34% है। उसी प्रकार जो बैलेंस फर्टिलाइजर है यानी कि 19 19 19, इसमें एनपीके यानी कि नाइट्रोजन 19% है, फास्फोरस भी 19% है, पोटास भी 19% है। नाइट्रोजन, इसको ग्रोथ का राजा भी कहा जाता है और इसको हरियाली का राजा भी कहा जाता है। ये पौधे के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। इसका शरीर का मुख्य ढांचा है। नाइट्रोजन ही है जो पौधे में क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। इसी के कारण पौधे में हरा रंग आता है। नाइट्रोजन प्रोटीन और अमीनो एसिड का वो हिस्सा है जो नई पत्तियां और नई शाखाओं के बनने में मदद करता है और उन्हीं का मुख्य भोजन होता है। यूरिया नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत है, जिसमें 46% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। किसान भाइयों ध्यान रहे, अगर आप यूरिया अप्लाई कर रहे हैं यानी कि यूरिया स्प्रेड कर रहे हैं तो उसके यूरिया देने के बाद हल्का हल्का पानी जरूर भरे। पानी ज्यादा भी नहीं भरना है, उससे ब्लीचिंग होके नीचे चला जाएगा। पानी जितना हो सके हल्का ही भरें। अगर आपने पहले यानी 2 से 4 घंटे पहले पानी भर दिया है और नमी अच्छी है तो उसके बाद यूरिया अप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें नाइट्रोजन लगभग 80 से 90% पौधे को मिलती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पौधे में चल सकता है, यानी कि ये मोबाइल तत्व है जो पौधे में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। जब नाइट्रोजन की कमी आती है तो सबसे पहले निचली पत्तियों में कमी आती है। इसका यह कारण है, जब पौधे को नाइट्रोजन की कमी दिखती है तो वो अपनी एनर्जी यानी कि नाइट्रोजन नीचे की पत्तियों से निकालकर नई पत्तियों में दे देता है, जिससे जिससे नीचे की पत्ती में कमी आ जाती है और वो पीली पड़ जाती है और धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। किसान भाइयों, अगर आपके पास ऐसी फसल है जिसमें आप यूरिया बिखेर कर अप्लाई नहीं कर सकते तो आपसे एक सलाह है, यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे की डोज लेनी पड़ेगी। आप इसकी जगह नैनो यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जहां पर आप 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं एनपीके में फास्फोरस की। फास्फोरस को जड़ और ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। इसको रूट मेकर और एनर्जी मेकर दोनों माना जाता है। फास्फोरस जड़ों की शुरुआती और मजबूत पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए किसान भाई बेसल डोज में एसएसपी और डीएपी डालते हैं ताकि फास्फोरस की कमी पूरी हो सके। फास्फोरस पौधे में बनाई गई ऊर्जा जो फूल बनाने, फल बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। फास्फोरस ही होता है जो पौधे में फूलों की संख्या को बढ़ाता है और नए नए फलों के बनने में मदद करता है। जब फास्फोरस की कमी आती है तो पौधे की निचली पत्तियां गहरी बैंगनी हो जाती हैं या फिर पत्तियां गहरे हरे रंग में करली हो जाती हैं। इसके कारण पौधे में पकना रुक जाता है और जड़ों का विकास भी रुक जाता है, जिससे पौधा धीरे धीरे मर जाता है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में फास्फोरस की कमी दिखाई दे रही है तो एनपीके 12 61 0 जो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या फिर 0 52 34 जो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करेंगे एनपीके में अगले तत्व यानी पोटास के बारे में। पोटास को पौधे में क्वालिटी मैनेजर, बॉडीगार्ड माना जाता है। ये पोटास ही होता है जो पौधे में रोग और तनाव को सहन करने की शक्ति देता है। पोटास पौधे की पत्तियों के छिद्र को खोलने और बंद करने का काम करता है, जो उसके पानी को मेंटेन करके रखता है। पोटास के कारण ही फलों में रंग, चमक और वजन और मिठास तीनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है। जैसे कि आलू में आलू का साइज बनता है, गन्ने में गन्ने की मिठास बढ़ती है और टमाटर में टमाटर का लाल रंग, ये पोटास की देन है। किसान भाइयों, अगर पोटास की कमी आपको देखनी है
तो पत्ते की जो निचली पत्तियां हैं पौधे की, उसके किनारी ऐसे हो जाती हैं जैसे जल रही हों। पौधे के तने कमजोर हो जाते हैं और पौधा गिरने लगता है, खास करके मक्का और गेहूं के पौधे। अगर आपकी फसल में पोटाश की कमी आ रही है तो 0050 एनपीके 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। योग जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।